आईआईटी में 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का सवाल है। अब इस सवाल को लगाने के लिए हमको क्या-क्या तरीके यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। देखो, आपको मैं एक बात पहले बहुत क्लियर कर दूं कि ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको कम से कम फंडामेंटल तो आपको आने ही चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि फंडामेंटल हमको ना आए और हमको ये सवाल समझ में आ जाए, तो नहीं आएगा। फंडामेंटल का मतलब आपको कम से कम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज मैं यहाँ भी आपको समझाऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ भी आपको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। उसके बगैर आप चाहोगे कि हमसे ये सवाल बन जाए तो नहीं बन सकता। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/x, और यहाँ पे लिखा है log x। तो log x को देखते ही हमको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मैं अगर log x को t मान लूं। अब जिसको फंडामेंटल नहीं आता, अब जिसको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, वो चाहेगा, वो सोचेगा कि सर log x को t क्यों मान लिया, तो नहीं समझ में आएगा। तो आपको फंडामेंटल एकदम आपको आना चाहिए। तो log x को आपने t मान लिया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx बराबर dt। आप अगर सब्स्टिट्यूशन देखो तो 1/x dx की जगह पे क्या आ गया, dt आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 1/x dx की जगह पे dt लिख देता हूँ। और जहां जहां पर भी log x लिखा है, उस log x को मैं रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, log x किससे रिप्लेस करूंगा, t से। तो ये क्या आ गया, e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1। राइट, अब यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1। यहाँ पे आ गया e की पावर 6 माइनस t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर -1, ये आ गया। ठीक है, अब हम जरा ई स्क्वायर, और जो कि जब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया तो हम लोग लिमिट भी चेंज करेंगे। तो जब x की जगह पे हम लोग यहाँ पर x की जगह पर ई स्क्वायर रखेंगे, तो x रखा ई स्क्वायर टी, तो t की वैल्यू क्या आई, t इक्वल टू 2 आया। जब x इक्वल टू ई की पावर 4 रखा, तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आया, t इक्वल टू यहाँ से 4 आया। तो बस यही सारी वैल्यू, आपकी लिमिट क्या हो गई, 2 से लेकर 4 तक हुई। अब ये पूरा सवाल टी में कन्वर्ट हो चुका है। आई हो आपको बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 से 4 ई की पावर, ऊपर क्या लिखा है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर -1। तो इसको 1 अपॉन ई की पावर टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कितना हो गया, 1 अपॉन ई की पावर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर 1 अपॉन 6 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1। मतलब कुछ ऐसा लगा था, ई की पावर -1, तो हमने इसको 1 अपॉन ई लिख दिया, कुछ ऐसा यहाँ पर, सॉरी, कुछ ऐसा लिखा था, ई की पावर -1, तो मैंने इसको 1 अपॉन ई लिख दिया। कुछ ऐसा यहाँ पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि dt, तो t विल बी रिप्लेस बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस t। तो t किससे रिप्लेस किया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस t। तो t किससे रिप्लेस होगा, 6 माइनस t से रिप्लेस किया पूरे सवाल में। तो पूरे सवाल में अगर मैं रिप्लेस करूं, तो आ गया t विल बी रिप्लेस बाय, अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर बोल देता हूं 1। t किससे रिप्लेस हुआ, t will be replaced by 6 minus t का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 6 माइनस t का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। ये आपका यहाँ पे सवाल आ गया। ठीक है, अब अगर आप दोनों क्वेश्चन को, अब इसको मैं बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया, अगर मैं इसको i बोल दूं, तो ये भी i1 हो गया।
अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करूं तो दोनों का डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम आ रहा है। अगर आप गौर से देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम लिखा हुआ है। तो उनको ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूं तो क्या आ गया, 2i1 बराबर, तो न्यूमरेटर तो बेटा आपके ऐसे ऐड हो गए, तो e की पावर टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई की पावर 6 - टी का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ई की पावर 1 अपॉन 6 - टी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम लिखा हुआ है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, तो ये जाके बचा क्या, अगर हम बात करें तो सवाल में बचा क्या, अब सवाल में बचा 2i1 बराबर 1 इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ये कितना आया 4 dt यहाँ के साथ में, तो 4 - 2, तो 2i1 बराबर 2, तो i1 की वैल्यू क्या आ गई 1, जो आपका दिया हुआ सवाल था उसकी वैल्यू क्या आ गई, दैट विल बी 1। ठीक है, आई होप सबको बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो मैं आपसे वही एक बात बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन आसान था, लेकिन आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टी अगर नहीं आती होंगी तो ये सवाल लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा आप जाइए एनसीईआरटी का रिवीजन, ये सारी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ था, बेटा पेपर टफ नहीं था, हो सकता है कि 25 क्वेश्चन में 9-10 क्वेश्चन टफ आए हों, ये कम से कम मैं आपको बताऊं तो 15, 16, 17 क्वेश्चन इतने आसान आते हैं कि आप चाहो तो एनसीईआरटी फंडामेंटल पढ़ के आप उस सवाल को लगा सकते हो। बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। आप जहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो, आईआईटी की कोचिंग पढ़ रहे हो, वहां पे जाके आपको ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे जाके तो आपसे ये क्वेश्चन लग जाना चाहिए हर हाल में। ठीक है बेटा।